दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सोने के सही तरीके के बारे में, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपका सोने का तरीका सही नहीं है तो आपको कई सारी दिमागी प्रॉब्लम्स जैसे माइग्रेन पेन वगैरह या दस्त का कम होना, दिमाग का सही तरीके से ग्रोथ नहीं करना या फिर डाइजेशन सिस्टम आपका खराब रहना, पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इस तरीके की समस्याएं यानी कि बहुत सारी समस्याएं जो है सही तरीके से नहीं सोने की वजह से आती हैं। तो आयुर्वेद में सोने का क्या तरीका बताया गया है उस पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आप जो है बच सकते हैं। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके हमारी इस फैमिली से जुड़ जाएं, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों आप लोगों के लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि आखिर में सोने को लेकर के आयुर्वेद क्या कहता है, हमें किस तरीके से सोना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि दोपहर में अगर आप सोते हैं तो हमेशा बाएं की तरफ करवट लेकर के सोना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और दिन में जब भी आप भोजन करते हैं तो कम से कम 10 मिनट जो है आप वज्रासन में बैठें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है 10 से 20 मिनट जो है आप लेट करके जो है अपना समय बिताएं। उसके बाद जो है आप कोई भी काम करें, आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा और आपने जो भी खाया पिया है वो आपके बॉडी को लगेगा, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। और वहीं पर आयुर्वेद ये कहता है कि रात के भोजन के बाद आपको टहलना बहुत ज्यादा जरूरी है। रात के भोजन के बाद तुरंत सो नहीं जाना है, आपको टहलना बहुत ज्यादा जरूरी है। 500 से 1000 कदम जो है आपको टहलना चाहिए। यानी कि जब आप रात का भोजन करते हैं तो उसको जो है सो करके वो भोजन नहीं पचाना है, आपको टहल करके भोजन को पचाना है। जब भोजन पच जाए उसके बाद आपको सोना है। और दिन के अंदर अगर आप विश्राम करते हैं तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि कोशिश करें कि विश्राम करते समय, जब आप विश्राम करने जा रहे हैं तो आपका सिर जो है हमेशा सूर्य के तरफ होना चाहिए। चाहे आप घर के अंदर सो रहे हैं या फिर बरामदे में या फिर बाहर सो रहे हैं या फिर किसी वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, तो आपका जो सर है हमेशा सूर्य के तरफ होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आयुर्वेद क्या कहता है कि जब सोते समय सांस लेते हैं तो आपका पेट हमेशा जो है फूलना और पचकना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का उस पर प्रेशर ना पड़े जब भी आप सो रहे हों। इसीलिए आयुर्वेद में पीठ के बल सोना सबसे उत्तम बताया गया है। और उसके साथ ही दोपहर के भोजन के बाद जो है आप 5 से 10 मिनट वज्रासन पर बैठिए। उसके बाद जो है 10 से 15 मिनट जो है आप बाईं तरफ करवट लेकर के सोइए। उसके बाद जो है 15 से 20 मिनट जो है आप दाएं तरफ करवट लेकर के सोइए। उसके बाद आप चाहें, उसके बाद अगर सोना है तो आप सीधा होकर के लेट जाइए। तो अभी आप लोग कहेंगे कि इतना सब झंझट कौन करने जाता है, कौन ध्यान देता है? तो ये आपकी मर्जी है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आयुर्वेद क्या कहता है। और जो ऋषि मुनि होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो इस नियम को अपनाते हैं और वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। मैक्सिमम लोग, जो लोग भी इसको अपनाते हैं, इस नियम को अपनाते हैं, वो लोग बीमार कम पड़ते हैं। और वहीं पर इसका उल्टा हो जाएगा। जब आप रात में सोने जाते हैं तो आप सबसे पहले 5 से 10 मिनट जो है आप दाहिने तरफ करवट लेकर के सोएं। उसके बाद 10 से 15 मिनट जो है आप बाएं तरफ करवट लेकर के सोएं। उसके बाद जो है आप सीधे हो जाएं। सीधे होकर के पीठ के बल लेटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप, जो लोग पेट के बल सोते हैं, उनके लिए आयुर्वेद में बहुत ही खतरनाक बताया गया है। क्या क्या रोग हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। जिन्हें रात को नींद नहीं आती, उन्हें सबसे पहले 10 से 15 मिनट जो है दाहिने तरफ करवट लेकर के सोना चाहिए। उसके बाद सीधा हो जाना चाहिए, उससे नींद आपकी जल्दी आ जाएगी। और जब भी आप उठते हैं सुबह तो कभी भी बाएं तरफ करवट लेकर के ना उठें। जिस भी कंडीशन में सोए हों, सीधा सोए हों, तो पहले दाहिने तरफ करवट लें। उसके बाद जो है आप हाथ के सहारे आप उठने की कोशिश करें। उसके बाद स्त्रियों के लिए बताया गया है कि जब मासिक चक्र चल रहा है उस वक्त जो है 3 से 4 दिन तक वो जो है पेट के बल सोएं, उससे उनको बहुत ही आराम मिलेगा। और 60 वर्ष से ऊपर अगर आपकी एज है तो उनके लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि वो जब भी सोएं तो सीधा सोएं और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके सोएं, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा।
जो लोग पेट के बल सोते हैं उन्हीं को ज्यादातर हार्निया, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट जैसी समस्याएं जो है शरीर के अंदर बनने लग जाती हैं। तो पेट के बल सोना आज से ही बंद कीजिए, आयुर्वेद इसको सख्ती से मना करता है। बाकी जो है गृहस्थ लोगों को छोड़कर बाकी सभी को जो है पूरब की तरफ सिर करके सोना चाहिए। बाकी जितने भी लोग गृहस्थ हैं उन्हें दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। बाकी उत्तर दिशा में सोना बिल्कुल भी सख्त मना है। उत्तर दिशा जो है मृत्यु की दिशा होती है। बाकी इसके पीछे साइंस भी है, उस पर हम नहीं जाएंगे, वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो रही है और भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके बारे में हम और किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। बाकी पश्चिम दिशा में सोने के लिए इसके बारे में अभी कोई ज्यादा ऐसा कुछ नॉलेज नहीं दिया गया है, कहीं पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बाकी जिन बच्चों की लंबाई सामान्य से कम हो रही है, देखा जाए अगर 2-3 साल 4 साल के बच्चों को अगर ऐसा आपको दिखे कि उनकी लंबाई जो उम्र है उसके हिसाब से औसत से छोटी हो रही है, उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो उनको हमेशा दक्षिण की तरफ सर करके उनको सुलाना स्टार्ट कर दीजिए। 4 से 5 साल के अंदर उनकी जो हाइट है वो नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे बॉडी खिंचती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है, ऐसा साइंस का भी मानना है। इसके अलावा शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को कम से कम 8 घंटा सोना अनिवार्य बताया गया है, और उसके अलावा जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं उनको जो है 6 से 6.5 घंटा सोना बहुत ही अनिवार्य बताया गया है। बाकी संध्या के भोजन के 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए, यह भी बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी आपका सोने का टाइम है उससे 2 घंटा पहले कम से कम जो है आप भोजन कर लिया करें। आयुर्वेद के अंदर कूस के चटाई पर सोना सबसे उत्तम बताया गया है, जमीन पर। यानी कहने का मतलब सोने के लिए जमीन और शरीर के बीच में बहुत ही ज्यादा कुचालक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा सुचालक भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों का मेंटेन करके रखना है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप कूस की चटाई अगर बिछाते हैं तो वो उत्तम है, कूस की चटाई नहीं है तो कोई और अगर बिस्तर बिछाते हैं तो पतला से पतला बिछाइए, इससे आपका पूरा शरीर, आपका पूरा स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। इसके अलावा बताया गया है कि वैवाहित लोग, जिन लोगों की शादियां हो गई हैं, अगर स्त्री के साथ सो रहे हैं तो वो लोग हमेशा अपना सिरहाना जो है दक्षिण की तरफ करके सोएं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम होगा। और आयुर्वेद में बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर सोना सबसे ज्यादा उत्तम है। लेकिन आजकल कौन सो रहा है सिवाय सन्यासियों के? तो सन्यासी लोग, साधु संत लोग इसी वजह से जो है जमीन पर सोना पसंद करते हैं। कहा गया है कि जमीन पर सोना, जमीन पर बैठना, जमीन पर खाना खाना और जमीन पर मर जाना, ये सब जो है शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। तो दोस्तों ये था सब कुछ जो है सोने के तरीके जो कि आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो मैंने बताया है। अब आपकी मर्जी है कि कितना आप जो है कितना % तक जो है आप इसका पालन करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।